श्री परमात्मने नमः। जगाई मदाई का पश्चाताप। आगे एक दिन एकांत में मदाई ने जाकर श्रीपाद नित्यानंद जी के चरण पकड़ लिए और रोते रोते प्रार्थना की, प्रभु मैं अत्यंत ही नीच और पामर हूँ। मैंने घोर पाप किए हैं। उन सब पापों को तो भूला भी सकता हूँ, किंतु आपके ऊपर जो प्रहार किया था वह तो भूलाने से भी नहीं भूलता। जितना ही उसे भुलाने की चेष्टा करता हूँ उतना ही वह मेरे हृदय में और अधिक भीतर गढ़ता जाता है। इसकी निष्कृति का मुझे कोई उपाय बताइए। जब तक आप इसके लिए मुझे कोई उपाय ना बतावेंगे तब तक मुझे आंतरिक शांति कभी भी प्राप्त ना हो सकेगी। मदाई की बात सुनकर नित्यानंद जी ने कहा, भाई मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति लेश मात्र भी किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं। मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी क्रोध नहीं किया था। यदि तुम्हारे हृदय में दुख है तो इसके लिए तप करो। तब से ही सब प्रकार के संताप नष्ट हो जाते हैं और तब से ही दुख, भय, शोक तथा मनक्षोभ आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। तपस्वी भक्त ही यथार्थ में भगवान नाम का अधिकारी होता है। तुम गंगा जी का एक सुंदर घाट बनवा दो जिस पर सभी नर नारी स्नान किया करें और तुम्हें शुभ आशीर्वाद दिया करें। तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्र बनकर तप करते हुए निवास करो। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके मदाई ने स्वयं अपने हाथों से परिश्रम करके गंगा जी का एक सुंदर घाट बनाया। उसी पर एक कुटी बनाकर वह रहने लगा। वहाँ घाट पर स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, मूर्ख, पंडित, चांडाल, पतित जो भी स्नान करने आता, मदाई उसी के चरण पकड़कर अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता। वह रोते रोते कहता, हमने जाने में अनजाने में आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको कभी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम आपके चरणों में नम्र होकर क्षमा याचना करते हैं। सभी उसकी इस नम्रता को देखकर रोने लगते और उसे गले से लगाकर भांति भांति के आशीर्वाद देते। शास्त्रों में बताया है, जिसे अपने पापों पर हृदय से पश्चाताप होता है उसके चौथाई पाप तो पश्चाताप करते ही नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पाप कर्मों को लोगों के सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप प्रकाशित करने से नष्ट हो जाते हैं, और जो पापियों के पापों को अपने मन की प्रसन्नता के लिए कथन करते हैं, चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार पाप करने वाला पश्चाताप से तथा लोगों के सामने अमानी बनकर सत्यता के साथ पाप प्रकट करने से निष्पाप बन जाता है। इस प्रकार मदाई में दीनता और महापुरुषों की अहेतुकी कृपा से भगवत भक्तों के सभी गुण आ गए। भगवत भक्त शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाले, सभी प्राणियों के ऊपर करुणा के भाव रखने वाले, सभी जीवों के सुहृद, किसी से शत्रुता ना करने वाले, शांत तथा सत्य कर्मों को सदा करते रहने वाले होते हैं। वे विषय भोगों की इच्छा भूल कर भी कभी नहीं करते। उनमें सभी गुण आप से आप ही आ जाते हैं। क्यों न आवे, भगवत भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। हृदय में भगवत भक्ति का संचार होते ही संपूर्ण सद्गुण आप से आप ही भगवत भक्त के पास आने लगते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा है, हे देवताओं, जिस भक्त की विष्णु भगवान के चरण कमलों में अहेतुकी भक्ति है, उस भक्त के हृदय में संपूर्ण दिव्य दिव्य गुण आप से आप ही आकर अपना घर बना लेते हैं। जो अनित्य सांसारिक विषय सुखों में ही निमग्न रहकर मन के रथ पर सवार होकर विषय बाजार में विहार करता रहता है, ऐसे अभक्त के समीप महापुरुषों के से गुण कहाँ रह सकते हैं। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में मदाई की भगवत भक्ति की दूर दूर तक ख्याति हो गई। लोग उसके पुराने पापों को ही नहीं भूल गए, किंतु
उसके पुराने मधाई नाम का भी लोगों को स्मरण नहीं रहा। मधाई अब ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आहा, भगवत भक्ति में कितनी भारी अमरता है। भगवान नाम पापों के क्षय करने की कैसी अचूक औषधि है। इस रसायन के पान करने से पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। नवद्वीप में मधाई घाट आज तक भी उस महामहिम परम भागवत मधाई के नाम को अमर बनाता हुआ भगवान के इस आश्वासन वाक्य का उच्च स्वर से निर्घोष कर रहा है। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने चाहे सभी पापों का अंत ही क्यों ना कर डाला हो, वह भी यदि अनन्य होकर और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरे में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण ध्यान करता है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी भली भांति मुझ में ही स्थिति हो चुकी है। ओम शांति शांति शांति।